और यूक्रेन में पुतिन की फौज जबरदस्त एक्शन में है। चेचन प्रमुख रमजान कादिरव की दहशत सिर्फ यूक्रेन की धरती पर चल रहे युद्ध में ही देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि उसके लड़ाकों की ताकत का जलवा लॉस वेगस में चल रही यूएफसी यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में भी देखने को मिल रहा है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों की इस चैंपियनशिप में चेचन खिलाड़ियों की इतनी डिमांड है कि अमेरिका के बैन के बावजूद इन्हें फाइट में उतारने का फैसला लिया गया है। कादिरव के लड़ाकों पर बेअसर बाइडेन का बैन। चेचन खिलाड़ियों की अमेरिका में धमक। लॉस वेगस में कादिरव के जाबाजों का जलवा। यूक्रेन की धरती पर कादिरव के लड़ाकों ने कैसी तबाही मचाई है, इसे पूरी दुनिया देख रही है। चेचन कमांडरों की ऐसी ही बर्बरता की वजह से अमेरिका में कादिरव के खिलाड़ियों पर बैन लगाया गया है, लेकिन इस बैन के बावजूद चेचन खिलाड़ियों की संस्था ACA का मिक्स्ड मार्शल आर्ट में ऐसा जलवा है कि लॉस वेगस में होने वाली UFC यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में इस बैन को दरकिनार कर दिया गया है और चेचन कमांडर के खिलाड़ियों को अखाड़े में उतारने का फैसला किया गया है। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर अमेरिका ने कादिरव के जिन खिलाड़ियों पर बैन लगाया है, वो बैन आखिर कैसे बेअसर हो गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर यूक्रेन की जंग में जमकर तबाही मचा रहे चेचन कमांडर के खिलाड़ियों को लेने के पीछे UFC की क्या मजबूरी है। दरअसल मिक्स्ड मार्शल आर्ट की इस चैंपियनशिप में रमजान कादिरव के खिलाड़ियों की न सिर्फ जबरदस्त लोकप्रियता है, बल्कि इनका प्रदर्शन भी इस प्रतियोगिता में लगातार शानदार रहा है। चेचन खिलाड़ियों की संस्था ACA के खिलाड़ी कई बार UFC में चैंपियन रह चुके हैं और वहां उनकी काफी डिमांड है। UFC के अखाड़े में वो इतनी तेजी से सामने वाले खिलाड़ी पर प्रहार करते हैं कि उसे कुछ भी सोचने का मौका तक नहीं मिलता। बताया जाता है कि कादिरव के खिलाड़ी बेहद ही बेरहमी से अपने प्रतिद्वंदी को हरा देते हैं, क्योंकि ACA में उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है जो उन्हें खिलाड़ियों के साथ एक खतरनाक लड़ाके में बदल देती है। और इसकी जिम्मेदारी है कादिरव के फाइट क्लब को संभालने वाले अबू जायद विस्मिरोव की, जो चेचन्या में कादिरव के बाद सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। दावा किया जाता है कि अबू जायद अब तक सैकड़ों खिलाड़ियों को तैयार करके UFC में लड़ने के लिए भेज चुके हैं, ताकि चेचन कमांडर रमजान कादिरव को खुश किया जा सके। क्योंकि माना जाता है कि रमजान कादिरव मिक्स्ड मार्शल आर्ट के बड़े फैन हैं। उनका खिलाड़ियों के साथ दिखना आम है और वो कई बार प्रोफेशनल खिलाड़ियों को पटक कर अपना हुनर भी दिखा चुके हैं। रमजान कादिरव चेचेनिया में मिक्स्ड मार्शल आर्ट के कई फाइट क्लब चलाते हैं, जिनमें खूंखार फाइटर तैयार किए जाते हैं। हालांकि कादिरव पर ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अब ACA में तैयार किए जा रहे फाइटरों का इस्तेमाल यूक्रेन की जंग में भी करने जा रहे हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक अच्छी खबर है। यूक्रेन में जीत पक्की करने के लिए रमजान कादिरव ने एक खास प्लान बनाया है। कादिरव का दावा है कि उनका ये प्लान पुतिन के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यूक्रेन में छिड़ी भीषण जंग के बीच पुतिन के करीबी और वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरव रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। 2 दिन पहले ही रमजान कादिरव ने लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर कब्जे का ऐलान किया था। 100 दिन बाद भी रूस को जीत नहीं। अब और तेज होगा रूस का सैन्य अभियान। यूक्रेन में जीत का कादिरव प्लान। पुतिन के कसाई की खास रणनीति।
यूक्रेन के साथ युद्ध के 100 दिन बीत जाने के बाद भी रूस को उम्मीद के मुताबिक जीत नहीं मिली है। अब जंग में रूस की जीत को और करीब लाने का बीड़ा उठाया है पुतिन के खासम खास रमजान कादिरफ ने। बताया जा रहा है कि रमजान कादिरफ जंग के बीच में मॉस्को पहुंचा और रूस के रक्षा मंत्री के साथ अहम बैठक की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में रूस की अगली सैन्य रणनीति पर चर्चा हुई, जिसमें यूक्रेन में सैनिक अभियान में और तेजी लाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में हमला करने की रणनीति में बदलाव पर भी चर्चा हुई। चर्चा तो ये भी है कि रूस अब और ताकत के साथ यूक्रेन युद्ध को जीतने के लिए उतरेगा। सेवेरोडोनेस्क पर रूस का कब्जा, रमजान कादिरफ का बड़ा ऐलान। कुछ दिन पहले ही रमजान कादिरफ ने लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेस्क शहर पर कब्जे का ऐलान किया था और माना जा रहा है कि उसी जीत की खबर खुद अपनी जुबान से पुतिन को सुनाने के लिए रमजान कादिरफ मॉस्को पहुंचे। वहां कादिरफ ने रूस के सिविल डिफेंस मिनिस्टर अलेक्जेंडर कुरियनकोव से मुलाकात की और इसे एक सैन्य दौरा करार दिया। लेकिन जिस तरह से इस वक्त कादिरफ डॉनबास पर अपनी नजरें जमाए बैठे हैं, उनका मॉस्को जाना भी उतना सामान्य नहीं लगता। रूस ने इस वक्त यूक्रेन के पूर्वी इलाके को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रूसी सेना और चेचन लड़ाके डोनबास के कई इलाकों में पूरी बेरहमी से यूक्रेन के सैनिकों पर टूट पड़े हैं, लेकिन उन्हें यूक्रेन के सैनिकों का तगड़ा पलटवार भी झेलना पड़ रहा है और इसकी वजह से रूस के सैनिक और कादिरफ के लड़ाके कई बार पीछे हटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यही बात चेचन कमांडर रमजान कादिरफ को जरा भी नहीं भा रही। चेचन के लड़ाके दुनिया भर में अपनी बर्बरता के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से ये कहा जा रहा था कि अगर चेचन के लड़ाके यूक्रेन की जंग में उतरे तो यूक्रेन के शहरों में कत्लेआम मच जाएगा। हालांकि युद्ध के दौरान चेचन कुछ वैसा तो नहीं कर पाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। डोनबास पर पूरी ताकत से हमला, डोनबास के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा। युद्ध के दौरान कादिरफ कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनके लड़ाकों को यूक्रेन के साथ जंग में खुली छूट नहीं दी जा रही है। कादिरफ ने कई बार इसके लिए सीधे पुतिन को ही दोषी ठहरा दिया था। कादिरफ का दावा था कि अगर उन्हें और उनके लड़ाकों को पूरी छूट दी गई होती तो वो कुछ ही दिन में जंग को खत्म कर देते, लेकिन पुतिन ने ऐसा नहीं किया। चेचन कमांडर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मारियोपोल की जंग भी इसी वजह से 3 महीने से ज्यादा वक्त तक खिंच गई थी और माना जा रहा है कि कादिरफ अब मारियोपोल वाली गलती दोहराना नहीं चाहते। वो डोनबास के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर तेजी से कब्जा जमाना चाहते हैं। यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ा, कई इलाकों से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ा। सेवेरोडोनेस्क पर कब्जे का ऐलान। डोनबास में जीत के लिए कादिरफ के लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर वहां जोरदार हमले बोल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वो एक एक करके कई इलाकों से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। 2 दिन पहले ही रमजान कादिरफ ने तो लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेस्क शहर पर पूरी कंट्रोल होने का ऐलान कर दिया था। हालांकि उनके ऐलान के बाद ही लुहांस्क के गवर्नर ने साफ कर दिया था कि सेवेरोडोनेस्क शहर पर रूस के कब्जे की बात झूठी है। वहां के गवर्नर के मुताबिक सेवेरोडोनेस्क के सिर्फ 70% हिस्से पर ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का कब्जा हो पाया था, क्योंकि दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिक सेवेरोडोनेस्क में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यूक्रेन की मीडिया ने वहां की लड़ाई का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों के बीच शहर के एक हिस्से में मोर्चा लिए दिखाई दिए। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी किए गए वीडियो में यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से टक्कर लेते दिखाई दिए। रूस की भारी गोलीबारी, निशाने पर यूक्रेन के सैनिक, रूस पर भी जोरदार पलटवार। हालांकि रूसी सेना की तरफ से भी यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी की गई, लेकिन इसके बाद भी ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने पलटवार जारी रखा। यानी यूक्रेन के सैनिकों का जो वीडियो सामने आया उससे ये साफ हो गया कि वो आसानी से हार मानने वाले नहीं और जंग जल्दी खत्म करने के लिए परेशान रमजान कादिरफ को
इसी बात का डर है कि कहीं सेवरोदोनेस्क की लड़ाई भी मारिउपोल की तरह खींच ना जाए। ऐसे में ये माना जा रहा है कि मॉस्को पहुंचे कादिरफ ने यूक्रेन को जल्द घुटनों पर लाने के प्लान पर बातचीत तो की ही होगी, साथ ही उन्होंने जंग में अपने लड़ाकों के लिए खुली छूट भी जरूर मांगी होगी। दावा किया जा रहा है कि उनकी सेना रूस की सेना को पीछे धकेलने में कामयाब हो रही है, लेकिन रूस पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जे का दावा कर रहा है। रूस की तरफ से अब हमले तेज करने का दावा किया जा रहा है। पूरी जंग अब दक्षिणी यूक्रेन में सिमट गई है, जहां पर रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। रूस की सेना की तरफ से कुछ ऐसे ही हवाई हमलों का एक वीडियो जारी किया गया। क्या पुतिन ने अपना प्लान बदल लिया है? क्या बेअसर हो रहे टैंकों से पुतिन निराश है? क्या अब जमीन की जगह पुतिन हवाई हमले करेंगे? ये वीडियो यूक्रेन की सेना के एक ठिकाने पर हमले का है। रूस का दावा है कि उसके स्पेशल ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर यूक्रेन की सेना के हथियार नष्ट कर दिए गए। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन के कई सैनिकों के भी मारे जाने का दावा किया। अपनी सेना के स्पेशल ऑपरेशन का जो वीडियो रूस ने जारी किया, उसमें कई सैनिक तोप की मदद से यूक्रेन के ठिकानों पर हमला करते नजर आए। इससे पहले रूस के सैनिकों ने उस जगह का पता लगाया जहां हमला करना था। इसके बाद निशाने का पता लगते ही रूस के 2 सैनिकों ने तोप में गोले भरे और फिर इशारा मिलते ही तोप से गोले दाग दिए गए। एक बार हमला शुरू होने के बाद तो मानो वहां मौजूद दोनों तोपों से गोले छोड़ने की होड़ लग गई। तोप से एक बार हमला करते ही 2 सैनिक फिर गोले लेकर तैयार खड़े दिखाई दिए और जैसे ही आदेश मिलता वो उन्हें तोप में भर देते। इसके बाद तुरंत गोले दाग दिए जाते। यूक्रेन की सेना पर यह भीषण हमला काफी देर तक चलता रहा। रूस ने दावा किया कि उसके हमले में यूक्रेन के कई आधुनिक हथियार, गोला बारूद और सेना की गाड़ियां निस्तनाबूद हो गईं। प्रशांत महासागर में रूस अभ्यास। 40 से ज्यादा युद्धपोतों ने दिखाई ताकत। इस बीच पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रशांत महासागर में रूस ने युद्ध का अभ्यास किया। यह अभ्यास ऐसे वक्त में किया गया जब कुछ रोज पहले ही अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने सबसे घातक जंगी जहाज को उतार दिया था। और ऐसा करके अमेरिका ने रूस को यह चेतावनी देने की कोशिश की थी कि अगर नेटो देशों को जंग में घसीटने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगा। इसलिए उसने भूमध्य सागर में फ्रांस और इटली के साथ चल रहे सैन्य अभ्यास में अपने सबसे घातक और ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस हैरी एस ट्रूमन को उतार दिया था। हालांकि अमेरिका पहले ही ये कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी कि अगर नेटो देशों पर आंच आई तो रूस को बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमन का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान युद्धपोत के रनवे से उड़ान भरते और फिर उस पर सुरक्षित तरीके से उतरते नजर आए थे। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर पाएं। प्रदूषण कम करने में ये है सबसे असरदार, फिर भी सबसे किफायती, गारंटी सालों साल की, काम करे 24/7, वो भी बिना बिजली, बिना फिल्टर रिप्लेसमेंट। जानना चाहते हैं ये क्या है? साधारण सा एक पौधा
इस विश्व पर्यावरण दिवस लगाएं एक पौधा, बेहतर करें हमारा पर्यावरण। न्यूज़ 18 इंडिया द्वारा जनहित में जारी। भी की, जबकि लुहांस्क